नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक करने का। जनरल मार्टिन डेम्पसी, जिन्होंने 2014 में अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में रिटायर होने से पहले चीन के बारे में एक पते की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अमेरिका को जल्द ही चीन का उसी तरीके से खुलकर सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है जैसा शीत युद्ध के टाइम सोवियत संघ का सामना करना पड़ा। अब उनके शब्द आज सही साबित हो रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द चीन है, जिसके साथ 2018 के मिडल से ही उसका टैरिफ युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच रिश्ते इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि विश्लेषक इसकी तुलना शीत युद्ध के दिनों से करने लगे हैं। जनरल डेम्पसी ने यह टिप्पणी 2012 में ओबामा प्रशासन की पूर्वी एशिया को प्रायोरिटी देने वाली विदेशी नीति के रेफरेंस में कही थी और ये नीति चीन की बढ़ती ताकत पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई। अब इसके अंतर्गत नए बहुपक्षीय गठजोड़ों और सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की योजना बनाई गई थी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने क्षेत्र में व्यापक सैन्य उपस्थित बनाने की वकालत की और तब से अमेरिका भारत सहित एशिया के कई देशों को चीन के विरुद्ध अपने सैन्य गठबंधनों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कोशिश सिर्फ भारत को अपने गठबंधन में शामिल करना है, वो अन्य देशों को भी अपनी इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि व्हाइट हाउस ने चीन पर अंकुश लगाने में मदद के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण देश भारत को सबसे महत्वपूर्ण देश माना है और ऐसे में दोनों देशों के बीच शुरू हुई तीसरे एडिशन की 2+2 वार्ता, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया और बेका के तहत ये समझौता, ये जो डील है, दोनों के बीच में साइन हो गई और आज हम इसी 2+2 के तीसरे एडिशन की बात करने वाले हैं। जनरल डेम्पसी की जो स्टेटमेंट हमने आपको सुनाई 2012 के रेफरेंस में जो उन्होंने दी थी और जिस तरीके से अमेरिका आज चीन को सबक सिखाने के लिए तमाम दूसरे देशों के साथ गठबंधन करने में लगा हुआ है और भारत क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पर है, तो ऐसे में ये 2+2 वार्ता तीसरे एडिशन की बड़ी अहम हो जाती है। तो क्यों ना आज स्ट्रेट टॉक में इसी पर बात की जाए। आइए करते हैं शुरुआत स्ट्रेट टॉक की। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, हालांकि इसका ये तीसरा एडिशन था और इससे पहले जो दो वार्ता हो चुकी हैं, उन दोनों वार्ताओं से ये वार्ता जिस माहौल में हुई है वो काफ़ी अलग है। वो किस माहौल में हुई है, दरअसल आप भी जानते हैं कि भारत का चीन के साथ किस तरीके से अभी एक टफ चल रहा है, अमेरिका भी चीन के साथ जो है वो किस तरीके से उनका टफ चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी भारत का किस तरीके से टफ चल रहा है। और इस 2+2 वार्ता के तहत जिस तरीके से हमने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को सुना, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को सुना, राजनाथ सिंह को सुना, जिस तरीके से अजीत डोभाल के साथ उनकी मीटिंग होती है, जिस खास अंदाज में उनके साथ मीटिंग होती है, तमाम इस तरीके की अलग अलग जो हमें है पिक्चर जो है वो इस वार्ता के तहत देखने को मिली है, जो एक अलग संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने एक गठबंधन की, एक अलायंस की बात कही कि अमेरिका जो है वो ऐसे देशों के साथ गठबंधन कर रहा है ताकि चीन के विरुद्ध होकर एक साथ लड़ा जा सके, उसकी नीतियों के साथ लड़ा जा सके। तो ऐसे में देखिए, ये जिस माहौल में पूरी की पूरी पिक्चर पोर्ट्रेट की गई है ना, वो बड़ी ही अलग है और ये अलग खास मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जिस तरीके से भारत का जो चीन के साथ टफ चल रहा है, बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर चल रहा है, और दूसरी पिक्चर क्या है, वो है अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, एक हफ्ते पहले इस तरीके की वार्ता होना, हालांकि हमेशा से ये क्लियर हो जाता है कि अमेरिका में सत्ता चाहे जिसकी मर्जी हो, लेकिन भारत के साथ उसका जो रिलेशन है वो जस का तस रहेगा। तो खैर, हम उस पर भी बात जरूर करेंगे और उस पर आपका जो ओपिनियन है वो भी हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आज हम इस पूरी की पूरी 2+2 की वार्ता की बात तो करेंगे, इस बेका डील की भी बात करेंगे कि इससे भारत को हासिल क्या होगा, लेकिन खास बात, फोकस हमारा इस बात पर कि जिस सिचुएशन के अंडर ये पूरी की पूरी वार्ता की गई है
उस सिचुएशन के तहत ये वार्ता कितनी अहमियत हो जाती है, उसकी कितनी अहमियत हो जाती है। क्या संदेश दे रही है ये दूसरे देशों को, क्या संदेश दे रही है ये चीन को, क्या संदेश दे रही है ये पाकिस्तान को, भारत की ओर से भी और यूएस की ओर से भी। फटाफट से कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बड़े सीधे सटे जो सटीक सवाल हैं आज इस विषय से जुड़े हुए हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे में बहुत डीपली एक मैसेज छुपा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप आज इस टॉपिक पर कॉल कर कर अपनी जो राय हमारे साथ साझा करें और वो जो मैसेज है उसको डिकोड करने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से हम उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं जो इस विषय के साथ जुड़े हुए 2+2 वार्ता के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज सवाल नंबर पहला जो हमारा ये है कि भारत अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता से क्या हासिल होगा, दोनों देशों को ही। दूसरा सवाल ये कि भारत अमेरिका बातचीत से क्या चीन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सवाल यह भी कि चीन के साथ संघर्ष में, अब तक चीन के साथ संघर्ष में अमेरिका भारत के लिए कर क्या सकता है। बड़ा अहम सवाल। सवाल यह भी कि यूएस में राष्ट्रपति चुनाव से एक सप्ताह पहले ये यात्रा क्यों, कितनी अहमियत हो जाती है इस यात्रा की, क्या मायने निकाले जाएं। चीन को रोकना क्या दोनों देशों का मकसद है, और यदि हां तो दोनों देश मिलकर चीन को कैसे खदेड़ सकते हैं। दो देशों की 2+2 वार्ता की अहमियत पर आपकी राय क्या कहती है। ये तमाम अहम सवाल जो आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, और हर बार की तरह एक बार फिर से वही अपील जो हम हर विषय के साथ आपके साथ करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका स्ट्रेट टॉक हम आपके साथ करते हैं, और ऐसे में भागीदारी, आपका कंट्रीब्यूशन ही जो है हर प्रोग्राम को एक आगे लेवल तक जो है पहुंचाता जरूर है। तमाम हमारे व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और हर बार इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो ना सिर्फ हमें सुने बल्कि कॉल कर कर अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। और अपनी राय साझा करने के लिए तमाम नंबर जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। उस नंबर पर आप हमें कॉल कर कर अपनी जो आवाज़ है इस मंच तक पहुंचा सकते हैं, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तमाम अलग अलग विषय, और आज भी ये एक ऐसा विषय क्योंकि जो विदेशी धरती पर रह रहे हैं, खासकर हमारे जो अमेरिकन व्यूवर्स, तमाम ये ऐसी जो जिस माहौल में ये वार्ता हो रही है, तो ऐसे में ये हमारा जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो विदेशी धरती पर इस वक्त बैठे हैं और इस 2+2 वार्ता पर नजरें गड़ाए हुए हैं, उनका इस वार्ता को लेकर किस तरीके से क्या सोचना है। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिकी भारत की जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही प्रगाढ़ हैं, बड़े ही मजबूत हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे वो रक्षात्मक दृष्टि से देखें। हर लिहाज से ये जो रिश्ते हैं ना, वो हर वक्त एक मीटिंग के साथ एक अलग लेवल तक पहुंचाने की वहां पर कोशिश की जाती है। तो ऐसे में 2+2 वार्ता डेफिनेटली आप भी इस वार्ता पर देख रहे होंगे कि आप इस वार्ता पर आपने भी नजरें गड़ाई होंगी कि जिस तरीके से ये वार्ता हो रही है और जिस माहौल में ये वार्ता हो रही है उससे जो है मैसेज क्या जाता है। खासकर देखिए, चाइना का नाम इस पर सबसे ज्यादा आ रहा है, पाकिस्तान का इस पर नाम सामने आ रहा है, और आज इस 2+2 वार्ता के तहत जो एक एड्रेस दिया गया मार्क एस्पर के द्वारा, वहां के विदेश मंत्री उनके द्वारा, विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा, तो ये जो तमाम उनकी ओर से मैसेज दिए गए, और हर मैसेज में कहीं ना कहीं चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई को लड़ने के लिए भारत से कंधा मिलाकर जो एक बात कही गई है वो एक बड़ा संदेश हमें जरूर देती है। तो कुल मिलाकर आज हम अपने व्यूअर से ये अपील करना चाहेंगे कि 2+2 वार्ता के तहत जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में ये वार्ता हुई है, उसको लेकर उनका क्या सोचना विचारना है। तीसरे एडिशन की ये वार्ता हुई, इससे भारत को क्या हासिल होगा, और एक मकसद के साथ जो आज इस वक्त भारत और अमेरिका चल रहा है साथ में, चीन को सबक सिखाने के लिए किस तरीके का सबक और कैसे सबक सिखाया जाएगा, और क्या ये इतना ईजी होगा, चैलेंजेस उनके लिए क्या कुछ है। तो कॉल कर कर अपनी राय जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा आज के इस विषय पर। देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ आज बेका डील पर साइन किया हुआ, और ये भारत और यूएस के बीच बढ़ती दोस्ती का एक सबसे अहम और बड़ा पड़ाव है, और इसका फायदा भारत को भविष्य में अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जरूर मिलेगा। तो ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का बड़ा समझौता है, जिसके तहत
दोनों देश भूस्थानिक सूचनाएं और खुफिया जानकारी एक दूसरे से जरूर साझा करेंगे। कुल मिलाकर ये भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों के लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए भारत अपनी सीमाओं पर अब नजर रख सकेगा। तो कॉल कीजिएगा, अपनी राय साझा कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज भारत अमेरिका 2+2 वार्ता की आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में ये वार्ता हो रही है और क्योंकि दोनों देशों का मिशन एक है, तो ऐसे में क्या मायने इस वार्ता के निकाले जाएं, क्या संदेश जाता है उन विरोधियों को जिसके तहत ये जो दोनों देशों के बीच में ये डील साइन की गई है। इससे पहले कि माइक पॉम्पियो ने इस बीच एड्रेस के दौरान किस तरीके का स्ट्रांग मैसेज दिया, अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किस तरीके का स्ट्रांग मैसेज दिया, राजनाथ सिंह द्वारा क्या कुछ मैसेज दिया गया, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी में। गीत जी नमस्कार जी, थैंक यू जी मेरी कॉल लेने के लिए। जी सर। इसमें मैं थोड़े से अपने जो मुझे लगा कि इसमें हमें क्या समझ आया है, मैं उस पर अपने विचार रख देता हूँ। उसमें देखिए ऐसा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये तो सभी जो देश हैं, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोई भी हो, उन सभी को फायदा होगा, होने ही वाला है। क्योंकि आप देखिए कि अब जैसे चाइना ने अपनी वो विस्तारवादी नीति एक्सटेंशन बनाई हुई है, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ईस्ट चाइना सी हो, चाहे तवान का उधर साइड हो, कि हर तरफ उन्होंने अपना भाई जैसे एक धांधलेबाजी मचानी शुरू कर दी जी। तो अब मैं तो समझता हूँ कि ये यूएस ने बड़ा ही एक अच्छा स्टेप लिया है, और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो दे वर राइट ऑन टॉप, दे जस्ट टुक द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द बोर्ड। बिल्कुल ठीक है, टाइम से ही देखिए जो ट्रेन पकड़ लेता है ना, वही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जो सिर्फ मिस ही कर देता है वो कहीं पहुंचता नहीं, वो वहीं बैठा रह जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है साथ ही साथ चलने का, और उसमें आपका नाम बड़ा होगा, एक बड़े के साथ चलते हैं तो आपका भी कद बड़ा हो जाता है। उस टाइम तो उतना बड़ा ना हो, लेकिन आप बाई एंड लार्ज फिर आपकी तो वो जो लीडर है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। तो भारत की जो राइज है वो बहुत ही एक अच्छी होने वाली है, जो मुझे लगता है। और उसके सिम्टम बता रहे हैं, मैंने क्या कहना है, वो सिम्टम कह रहे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ये वाकई में ही सबके बेनिफिट के लिए, ये तो एक चाइना सी की है। अब जो एग्रीमेंट की, जो बेका की बात कर रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक कंपोजिट एग्रीमेंट, ये जो भी बनता है वो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए एक तो पहले तो स्ट्रेटेजिक इनकी जो एग्रीमेंट हुआ कि चाहे वो आप ओशन में है, दुनिया के किसी भी साइड पर हैं, और आपके जो शिप्स हैं उनको किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे ऑयल है या डायरेक्शन है या क्या है, वो आप कर सकते हो। यूएस से करता है, यूएस हमारे साथ करता है, हम उनके साथ कर सकते हैं। और अब फिर दोबारा 18 में हुआ कि अब आप दूसरी इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो सैटेलाइट की, और दूसरी ये एक बड़ा एडवांटेज, बिग एडवांटेज हुआ। और अब ये जो कंपोजिट 2+2 का हो गया, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि ये आप सीक्रेट, इवन आर्मी का भी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जो यूएस के पास और भी एडवांस उनके पास नॉलेज है। अब कल को खुदा न खास्ता कोई 19-21 बात होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो वो एक हमारा एग्रीमेंट होगा, तो वो हमें सप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपका। जी तो ये बड़ा स्टेक, ये आपका टारगेट है, ये वो है। तो भाई भारत वो कहना चाहिए कॉम्पिटेंट है, पर एक आपको परफेक्शन मिल जाएगी, तो वो
100% परफेक्शन के साथ करेंगे। आपके को सेटल जो मिसाइल से बेकार नहीं जाएंगे कि गलत निशाने पे लग रहे हैं, अगर एक ही मारते तो एक ही 100% होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है एंड वी ऑल शुड, हम इस स्वागत करना चाहिए। और हम तो सपोर्ट ही करते हैं, हमें तो सब बिल्कुल कुछ सर, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। बिल्कुल 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 पॉजिटिव तो है, लेकिन वही चीज ना कि चैलेंजेस ये दूसरे देशों के लिए किस तरीके से बढ़ जाते हैं, क्योंकि चीन एक ऐसा देश जो एकल रहते हुए भी दूसरे देशों को स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से संदेश देना है वो अच्छी भली भांति जानता है और वो करता आया है। तो ऐसे में जब ये डील तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे? अगर वो करता है तो वो दूसरे देशों के लिए चैलेंज, अरे चैलेंज ही तो करना है। और हम करके यहाँ पर घास काट नहीं है क्या? वो तो कुछ भी करता रहे, हम कहेंगे दूसरों देशों के लिए चैलेंज हो जाएगा। वही तो करना है, क्यों नहीं करना है? बिल्कुल करना है वो। क्या क्या करना है? ये दिस इज नॉट दूसरे देशों के लिए चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज ही तो करना है। व्हाई नॉट? यस, वी एक्सेप्ट इट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। क्योंकि हम ये दिस इज द पॉइंट कि जब आज हम ये पूरी वार्ता को देख रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और जब आज हमने तमाम बड़े चेहरों के जो है वो एड्रेस भी सुना, उन सब में एक बात जो है वो हमने देखी, जो एक वो धुरी रही इस एड्रेस की, सभी के एड्रेसेस की, चाइना एंड पाकिस्तान, खासकर चाइना। तो यहीं पर हमारा जो पॉइंट है वो लगातार उठ रहा है कि इससे जो है इन देशों की जो मुसीबतें हैं वो कैसे बढ़ जाती हैं। आप इस पर भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि जिस माहौल में एक्चुअली ये पूरी वार्ता हुई है, अमेरिका जिस तरीके से चाइना को अभी फ़िलहाल पैंडमिक के तहत भी महामारी के लिए भी कोसता रहा है, और बॉर्डर पर जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में देखिए लगातार 3 महीने से जो टिफ्स चली आई, पाकिस्तान के साथ जो टिफ्स चली आई, इस ऐसे माहौल में जो है इस यात्रा का होना कितना अहम हो जाता है और इन देशों की जो मुसीबतें हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं। अब इससे पहले कि हम आगे जो है इस पूरे विषय का दायरा जो आगे बढ़ाएं, फटाफट से सुन लेते हैं कि विदेशी धरती से आए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का इस पूरे की पूरी यात्रा को लेकर क्या कहना था और किस तरीके का मैसेज उन्होंने विरोधियों को दिया। This morning, we visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. As to our discussion these 2 days, look, our joint efforts to fight the pandemic, which we talked about at great length, are a strong signal that our nations are committed to working together and expanding our partnership across many fronts. U.S. health agencies are working closely with government partners of India on the COVID-19 response. Indian companies, too, are cooperating with Gilead to manufacture remdesivir for use by low and middle-income countries all around the world. And several Indian and U.S. companies are working together to test and manufacture potential vaccine candidates. I'm glad to say that the United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats, and not just those posed by the Chinese Communist Party. In the past year, we've expanded our cooperation on cyber issues. Our navies have held joint exercises in the Indian Ocean. As the world confronts a global pandemic and growing security challenges, the United States-India partnership is more important than ever to ensure security, stability, and prosperity of the region and the world. 15 years after the conclusion of the first U.S.-India defense framework, the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship. Based on our shared values and common interests, we stand shoulder to shoulder in support of a free and open Indo-Pacific for all, particularly in light of increasing aggression and destabilizing activities by China. अमेरिकी रक्षा सचिव और विदेश मंत्री आपने माइक पोम्पियो को सुना, लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह का भी क्या कुछ कहना रहा इस पूरी वार्ता को लेकर वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की बात, एक सिक्योरिटी की बात जो है वो दोनों देशों की ओर से कही गई है। हालांकि ऐसे माहौल में इस तरीके की बड़ी बात कहना विरोधियों को एक बड़ा जो है मैसेज जरूर जाता है।
तो इस पर ही कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज तीसरे एडिशन की 2+2 वार्ता की बात हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच में बेका डील जो है वो साइन हो गई है, चर्चाओं का विषय। और जहां तक देखा जाए, जिस विरोधी देशों के बारे में जो बात इस पूरे एड्रेस के दौरान की गई, इस पूरी मीटिंग के दौरान की गई, वो रहे चाइना और पाकिस्तान, खासकर चाइना। लेकिन ऐसे में रिएक्शन आना तो वहां से भी बनता था, तो रिएक्शन आया भी। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि 2+2 वार्ता के तहत बेका डील साइन होने के बाद राजनाथ सिंह, जी हां, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कुछ कहना रहा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान हुआ है, काफी लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी बहुत है। हम इंडस्ट्री या सर्विस आउटपुट को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार की तरफ से यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को रिलीफ प्रदान कर रहे हैं। हमें इकोनॉमिक डाउन टर्न के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डाउन टर्न के डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों ही असर हो सकते हैं। एक्सेलेंसीज, आज के समय में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे भविष्य को यह निर्धारित करती है। हम दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर एवं डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। भारत के सबसे प्रमुख और विशिष्ट पार्टनर्स में से एक के रूप में यूएस का समर्थन और इंगेजमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी पार्टनरशिप की ताकत आपके स्वास्थ्य में प्रदर्शित हुई है, जिसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कल मेरी डॉक्टर यस्पर से काफी महत्वपूर्ण और विस्तृत चर्चा हुई है और हमें यह खुशी है कि हमने बेका को पूरा कर दिया, जिससे विभिन्न जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन तथा एप्लीकेशंस की विस्तृत संभावनाओं के बारे में खुल जाएंगे। यह सभी तथा अन्य अचीवमेंट खुद में ही काफी महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं और आज के इम्पोर्टेंट लिस्टेड एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपने मिशन के बारे में कहा था कि मुझे यकीन है कि मेरी बैठकों में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे आजाद देश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उत्पन्न खतरों को विफल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के अलावा श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध है और ये बात जग जाहिर है। ट्रंप प्रशासन इसे देखते हुए दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज करने में जुटा हुआ और उन सबके बीच पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी टर्फ्स के तूल पकड़ने की आशंका को देखते हुए भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। आज अगर अमेरिका की तरफ से भारत के झुकाव, बढ़ते हुए झुकाव की हम बात करें, तो क्या हम इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार मान सकते हैं? क्योंकि देखिए, दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीन के साथ तो हैं ही, तो क्या ये झुकाव उस देश की वजह से ही है? आप इस पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए, पिछले साल और इस साल दोनों पक्षों के बीच राजनयिक यात्राओं और बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये जो बात है वो इस और इशारा करती है और संकेत देती है कि ना चाहते हुए भी भारत धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है। हाँ, वो इसमें अब भी सावधानी जो है वो जरूर दिखा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये कि क्योंकि ये तीसरे दौर की वार्ता थी, पहली दो बैठकों में हुआ क्या? इससे पहले देखिए, दोनों देशों ने अगस्त 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और इस एग्रीमेंट पर पूरी की पूरी सहमति में लगभग 10 साल लग गए। इस पर हस्ताक्षर ओबामा प्रशासन के अंतिम महीनों के दौरान हुआ। इस समझौते के तहत प्रत्येक देश की सेना को एक दूसरे देश की सुविधाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों से आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स, दूसरी सेवाओं के लिए एक दूजे के ठिकानों के इस्तेमाल करने की परमिशन,
इस समझौते से भारत प्रशांत क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच सहयोग आसान हुआ और इसके अलावा भारत और अमेरिका ने एक और रक्षा समझौते पर साइन किए, जिसे कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहा जाता है। दिल्ली में सितंबर 2018 में पहले 2+2 डायलॉग के दौरान इस पर साइन किए गए और इस एग्रीमेंट से भारतीय और अमेरिकी सेना कमांडर्स, उनके विमान और दूसरे इक्विपमेंट्स का एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित संचार नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना आसान हो गया। सवाल ये कि क्या मुद्दा चीन है और भारत और अमेरिका दोनों के पास चीन से जूझने के क्या अलग अलग कारण है? इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, लेकिन इस पर जो विश्लेषक है वो अपनी राय जरूर रखते हैं। वो कहते हैं कि डेफिनेटली भारत और अमेरिका दोनों के पास चीन से जूझने के अपने अलग अलग कारण हैं और अपने हित के लिए वो उसे अलग अलग लड़ेंगे भी, लेकिन अकेले लड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इस तरीके के एग्रीमेंट साइन होना जरूरी हो जाता है। देखिए, वो कहते हैं कि लेकिन चीन को रोकना दोनों देशों का मकसद तो है और इस मकसद को पूरा करने के लिए दोनों देशों को एक साथ आना ही है। अब डेफिनेटली देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, तीसरे दौर की 2+2 वार्ता है, इससे पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़नी तो तय हैं, क्योंकि देखिए भारत और अमेरिका के बीच हुए बेका समझौते से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच बड़े ही एक्स्ट्रा मॉडर्न सैन्य प्रौद्योगिकी और पूरे के पूरे साजो सामान और भूस्थानिक नक्शे साझा करने का जो मार्ग है, जो राह है, उसको प्रशस्त करेगा, जिससे कि अधिक सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। अब इसके साथ ही बेका हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में भारत और अमेरिका की मदद जरूर करेगा। लेकिन बात वही कि 2+2 वार्ता की बात तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका इस पर क्या सोचना विचारना है, क्योंकि चीन का नाम लेकर ही ये जो पूरी 2+2 वार्ता जो है हमने ये देखी लगातार 2 दिनों तक, और ऐसे में चीन को सबक सिखाना क्या वाकई इतना जो बड़ा चैलेंज है ये दोनों देशों के लिए? क्या इस मकसद में वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि दोनों के मकसद जो है वो अलग अलग है और दोनों के मुद्दे जो हैं वो चीन के साथ हैं वो भी अलग अलग है। तो उस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए, दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और इसे 2+2 बातचीत कहा जाता है, यानी कि 2 देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने बातचीत की। ये 2+2 की तीसरी बातचीत हुई। इसके पहले ये बातचीत 2 बार 2018-2019 में हुई और लगभग इसी समय में ही हुई। लेकिन इस बार की बातचीत में चीन का मुद्दा बुरी तरीके से छाया रहा और ऐसा लगता रहा कि मानो चीन की वजह से ही बातचीत हो रही हो, हालांकि ऐसा नहीं है। बातचीत की बैकग्राउंड की बात करें तो बातचीत की बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में चीन छाया रहा। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के मंत्रियों के बयानों से ही साफ हो जाता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने से जब एक भारतीय पत्रकार ने सवाल किया कि क्या ये चीन की वजह से हुआ है, तो वो कहते हैं कि इस बातचीत में एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। एस जयशंकर ने चीन का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ जरूर हो गया कि चीन बड़ा मुद्दा बना रहा है और उन्होंने कह डाला कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत जरूरी है और जरूरी इसीलिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में सबको बेरोक टोक आने जाने की छूट मिलती रहे। हालांकि कूटनीति की भाषा में इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूर कहते हैं और जयशंकर ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया, पर इसका अर्थ गहरा है, ये सबको मालूम है। इसी तरीके से देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री कहते हैं कि आज के समय बहुध्रुवीय विश्व के लिए ये मीटिंग जरूरी है कि बहुध्रुवीय एशिया हो। उन्होंने चीन का नाम फिर भी नहीं लिया, पर मतलब साफ रहा कि एशिया पर बेइजिंग का दबदबा ना हो, इसलिए ये बातचीत, ये 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच में जरूरी थी। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि चीजें साफ है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अपरोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली ये भी मान लिया कि चीन की दादागिरी रोकने के लिए ये बातचीत जरूरी थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है?
यदि ये बातचीत हुई है तो इस बातचीत का कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या संदेश उसको आज गया है? आप इस पर कॉल कर अपनी राय जरूर रखें। अब जहां तक हमने आज सवाल ये पूछा आप लोगों से कि ये बेका 2+2 वार्ता के तहत बेका एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, अब इससे भारत को क्या हासिल होगा? देखिए, ये तो एक तरीके की कूटनीतिक बात है जो तमाम आर्थिक लिहाज से भी होती है और रक्षात्मक तरीके से भी होती है। तो इस करार पर दस्तखत करने से भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका से जो मिलेगा वो बेहद महत्वपूर्ण ही होगा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको याद होगा कि गैलवान संकट के समय अमेरिका ने वहां मौजूद चीनी सैनिकों और उनके साजो सामान की कुछ तस्वीरें भारत को दी थी। हालांकि उस समय तक ये करार नहीं हुआ था। उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अलावा टेलीफोन इंटरसेप्ट, डेटा एक्सचेंज और दूसरी खुफिया जानकारियां भी अमेरिका भारत को अब इस समझौते के साथ देगा। दोनों देशों की वायुसेना और नौसेनाओं के बीच भी सहयोग इससे बढ़ेगा और इस पर विस्तार से जानकारी तो अभी फिलहाल नहीं मिल सकी है, पर यह साफ है कि अमेरिका का जोर नौसेना सहयोग पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने खुलेआम कहा कि दोनों देशों के बीच मैरीटाइम यानी नौसेना सहयोग अब बढ़ाया जाएगा और उन्होंने कहा कि और पहले भी कह चुके हैं कि भारत अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति का ही हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। कुल मिलाकर चीन को रोकने में अमेरिकी मदद मिलने से भारत को ये फायदा होगा क्या? फायदा ये होगा कि बीजिंग के साथ भविष्य में होने वाली बातचीत में उसका पलड़ा जरूर भारी होगा। चीन पर एक तरह का दबाव रहेगा और मौजूदा घुसपैठ की तरह वो भविष्य के किसी घुसपैठ के पहले जरूर सोचेगा। आपको इससे पहले याद होगा कि क्वाड की भी 4 देशों की मीटिंग हुई थी। इसके जरिए यदि क्वाड्रिलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग यानी क्वाड की पिछली बैठक को जोड़ लेते हैं आज 2+2 वार्ता के साथ, तो इससे साफ हो जाता है कि दोनों देश मिलकर बीजिंग की घेराबंदी करना चाहते हैं और इस तरह ये बेका करार क्वाड को जरूर आगे बढ़ाएगा। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो एक तरीके का सैनिक गठबंधन है जिसमें अमेरिका और शीत युद्ध दोनों ही उसके सहयोगी हैं और भारत अमेरिका के इस करार के बाद नई दिल्ली नेटो देशों के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि जो सुविधाएं नेटो देशों को अमेरिका देता है उससे थोड़ी कम सुविधाएं भारत को भी मिल सकेगी। हालांकि इस पर विश्लेषक कहते हैं सुविधाओं को लेकर कि इस करार पर दस्तखत होने के बाद भारत अमेरिका का निकट का सहयोगी बन जाएगा और उसे पाकिस्तान से भी अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। वायु सेना, नौसेना, खुफिया जानकारी और साजो सामान की अदला बदली हो सकेगी और इससे भारत को यही फायदा जरूर होगा कि वो चीन के सामने तनकर खड़ा हो सकेगा, लेकिन भारत से अधिक फायदा अमेरिका को होगा क्योंकि वो भारत को आगे बढ़ाकर चीन को रोक सकेगा। अब आखिरी सवाल जहां पर यह था कि राष्ट्रपति चुनाव से 1 सप्ताह पहले ये यात्रा क्यों? देखिए, अमेरिका में कुछ विशेषज्ञ इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दे रहे हैं क्योंकि यह भी चर्चाओं का विषय है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से 1 सप्ताह पहले इस यात्रा के समय पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका किसी भी तरीके का कोई तुक तो नहीं, लेकिन भारत में ये कोई मुद्दा भी नहीं है। ज्यादा परवाह भारत सरकार को नहीं होनी भी चाहिए और ना लोगों को होनी चाहिए जो ये सवाल खड़ा करें, क्योंकि सत्ता बदलने से, किसी भी देश में सत्ता बदलने से किसी दूसरे क्षेत्र में हालात नहीं बदलते और इसीलिए अमेरिकी प्राथमिकताएं भी नहीं बदलेंगी। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की बातचीत और 2 राष्ट्रपतियों के बदलाव के बाद भी 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। कुल मिलाकर अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो 3 नवंबर को जिस तरीके से अभी देखिए स्थिति जो है पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तख्ता पलट किसका होगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या भारत
इस तख्तापलट से क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और ये इस बात का संकेत जरूर देती है क्योंकि इससे पहले भी तख्तापलट हुआ, उसके बावजूद भी भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत ही हुए हैं उसी दिशा में। तो कुल मिलाकर ये इस बात का संकेत देता है कि विदेशी नीतियां सत्ता में बदलाव से हर समय कभी भी अफेक्टेड नहीं होती। भारत सरकार आज ये जानती है कि भारत के प्रति अमेरिकी नीतियों को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में सर्वसम्मति है। एक यूनानिमस डिसीजन दोनों की ओर से लिए जाते हैं। लेकिन इस बीच भारत में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत से भारत को कश्मीर के मुद्दे पर परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे कई राष्ट्रपतियों ने उठाए और सबकी अलग अलग राय उसमें देखी गई, लेकिन भारत के साथ रिश्ते बढ़ते ही रहे। उनके विचार में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से चीन से निपटने में भारत को ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बाइडेन बहुपक्षीय दृष्टिकोण और सर्वसम्मति बनाने के पक्ष में है। दूसरी ओर ट्रंप चीन से अकेले या केवल चंद देशों के साथ मिलकर मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। कुल मिलाकर आज हमने स्ट्रेट टॉक में 2+2 वार्ता के तहत जो है बात आपके सामने रखी। हालांकि देखा जाए तो जिस माहौल में ये मीटिंग हुई है और क्योंकि हम लगातार शुरुआत से ये कह रहे हैं कि एक तरीके का जो टिफ है, एक तरीके का जो विरोध है दोनों देशों का विरोधियों के साथ एक अलग तरीके का है, तो दोनों अपने हित के हिसाब से उस देश से लड़ने में कितने सक्षम है, आज वही जो बात है इस वार्ता के तहत उन्होंने उजागर करने की जरूर कोशिश की है। हालांकि हर तरीके के मुद्दों को लेकर भारत और अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो हर लिहाज से सेम रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो सॉवरेनिटी को लेकर हो, फिर चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर अपने अपने एड्रेस के साथ जिस तरीके का संदेश इन तमाम बड़े चेहरों ने देने की कोशिश की है, उससे एक बात साफ निकलकर जरूर आती है कि विरोधियों को परस्त करने के लिए जब दो देश मिलकर सामने आते हैं तो एक तरीके का सबक जो है वो उन्हें जरूर सिखाया जाता है। कुल मिलाकर चाइना को इससे मिर्ची जरूर लगी, पाकिस्तान को भी इससे मिर्ची जरूर लगी। दैट्स द रीजन कि वहां से एक जो रिएक्शन है वो जरूर देखने को मिला है। हालांकि इस तरीके के बड़े सौदे होना विरोधियों को जो है कहीं ना कहीं पस्त जरूर कर देते, उनके हौसले को पस्त जरूर कर देते। अब देखना यह होगा कि ये तीसरे एडिशन की 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच में जो हुई है इसका इंपैक्ट दुश्मनों पर किस तरीके से पड़ता है, विरोधियों पर किस तरीके से पड़ता है। कुल मिलाकर यही देखना होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके के रिएक्शन दोनों ओर से मिले हैं वो इस बात का संकेत जरूर देते हैं कि इंपैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में उन पर बुरा जरूर पड़ेगा। हालांकि अब इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं यानी कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ जरूर हुए हैं, मजबूत जरूर हुए। ऐसे में अपने एड्रेस के तहत एक सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी की जो भावना प्रस्तुत करने की कोशिश यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो द्वारा कही गई, मार्क एस्पर द्वारा की गई। देखना यह होगा कि वो स्टेबिलिटी किस तरीके की बनी रहती है और वो जो सिक्योरिटी की जो भावना यहां पर उत्कृत की गई है वो जो सिक्योरिटी की भावना किस तरीके से रहती है और वो सिक्योरिटी और वो स्टेबिलिटी दूसरे देशों को किस तरीके का मैसेज जो वो देगी वो भी फिलहाल देखना होगा। तो फिलहाल इसी नोट के साथ आपसे इजाजत भी लेना चाहेंगे। आज के स्ट्रेट टॉक में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा जस हिंदी का वेरी स्पेशल प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा जस हिंदी के साथ। देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज विद सिमरजोत। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।